हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं, जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और हमें इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं साजिद महमूद। मैं हूं दानियाल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है कुछ खास, कुछ अहम इंडियन पुलिस और पाकिस्तान पुलिस। आज हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंट है, कंपैरिजन है। क्या देखते हैं, क्या बजट है, क्या सहूलियात दी जाती हैं, जो क्या क्या चीजें हैं पुलिस को दी जाती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार रिक्वेस्ट क्यों करते हो? रिक्वेस्ट वो तो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर प्यारे भाई हैं, जरूर करेंगे यार। चलो वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 करोड़ साइड में रख दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस फोर्स के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा शामिल हैं और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वहीं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहां एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये तो भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। पर इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। खैर, जहां औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहां कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं। जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के DGP, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एम्युनिशंस।
वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, एंथोनेट M9P, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ तेज और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हैकलर्स एंड कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉर्ट गन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था। नंबर 4, पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्राडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं। शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है। क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, और साथ ही दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी ये भी बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। ओके जी, वीडियो हुई खत्म। हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो
पुलिस है ना, वो देखिए बजट के लिहाज से कंपैरिजन हो रहा था। वैसे बात वो ठीक कर रहा था कि दोनों देशों की जो पुलिस है ना वो बदमाश है, अवाम उनसे डरती है। नहीं, देखा जाए तो मुआफज मुल्क के मुआफज जो होते हैं ना उनसे डरना नहीं चाहिए, एक फ्रेंडली मतलब चीज़ होनी Friendly। चाहिए। लेकिन जो हमारे ये कह लें पाकिस्तानी कह लें, इंडियन कह लें, ये और ही तरह के मतलब ना ये कहते हैं कि ये कौन, फिर मानते नहीं। सारी जब बात है वर्दी उनको पहन लेते हैं ना वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं यार। इसी तरह ही है पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी ऐसे ही बदमाश है, और इंडिया की भी। नहीं, दोनों पुलिस जो भी है ना मतलब इंडिया अच्छा देखे ना जो दोनों देश की पुलिस उनके पास अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आर्मी के पास होती है ना वो अपने आप को महफूज कर लेते हैं, ऐसे इनके पास जो है ना कुछ भी नहीं है। ज्यादा मसला लेकिन ज्यादा देखा जाए तो मुल्क में ज्यादा जरूरत पुलिस वालों की होती है, और फौज तो उनकी तो क्या बात है, वो तो हमारे बॉर्डरों पर है। बॉर्डरों पर और जब ज्यादा गंभीर मामला हो तो फौजें तलब की जाती हैं, लेकिन हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है। अच्छा आपने देखा कि वो इंडिया की कितनी पुलिस थी और पाकिस्तान की बहुत कम या बता नहीं रहे थे। यार इतनी होगी, लेकिन उसमें रीजन है ना, उनकी है 1.38 करोड़ उनका बजट है, और हमारा बजट है कितना था 130 करोड़। 130 करोड़ उनका है 1.38 थाउजेंड करोड़, इतना था। हमारा बस सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़। 130 करोड़ उसकी वजह देखी जाए तो आबादी में वो बहुत ज्यादा है, बहुत। हाँ उनकी 1.25 अरब है, हमारी 22 करोड़ है। 22 करोड़ और 1.25 करोड़ में आप कंपैरिजन करते हुए जारी बात है उनको ज्यादा बजट लगेगा, उनकी ज्यादा मतलब उनको जरूरत भी है ज्यादा पुलिस की, फौज की, मतलब मुल्क के लिए, ठीक है। और उनमें देखें 20 लाख थे आई थिंक पुलिस वाले। हाँ। और इधर 5 लाख। अगर औसतन देखें मतलब सेम ही है। अगर हमारी भी इतनी होती, हमारी भी पुलिस इतनी होनी थी, सारी बात है ना। वो ये है कि हम टेरिटरी के हिसाब से कम है, मतलब कह लें कि हमारा पाकिस्तान छोटा है इंडिया से। हाँ इंडिया काफी बड़ा है। हाँ, आबादी के लिहाज से सारी बात है, आबादी के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं कि आपने अपने शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए मुआफज रखने हैं, उनकी तादाद के हिसाब से रखने होंगे, ठीक है ना। हमारी जारी बात है, हमारे आबादी कम है इंडिया से, हमारे इतनी ही होंगे 5-6 लाख पुलिस वाले होंगे। लेकिन यार ये है ना पुलिस में ना लेडीज को भी होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान में 1 कितने बता रहे थे 1.5 है, और इंडिया में 12% है। 12% वो भाई कह रहा था कि 30% इनका कोटा होता है। हाँ। दोनों में, लेकिन कुछ इंडिया में तो होंगे, लगती होंगी, क्योंकि इधर पाकिस्तान में ये वो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं तस्लीम किया जाता कि मतलब लड़कियों को फोर्स में। लेकिन अब ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत लड़कियां आ रही हैं। अब हमारे जो हैं CSS, और दूसरी बात भाई ने की है कि इंडियन कंपटीशन वो एग्जाम होते हैं, और सबसे ऊपर वाले रैंक पर DSP वगैरह ये होते हैं। ये CSS के हमारे, जिस तरह हमारे CSS के श्रेय आते हैं ना, वो एक पाकिस्तानी भी नहीं, लेडीज DSP है, वही ना, मतलब CSS के थ्रू आई है वो। SP लगते हैं, फिर DSP, इस तरह होता है सीन। इस तरह इंडिया में भी है, और इधर हमारे यहाँ अब हमारी बहुत सी लड़कियां पुलिस ज्वाइन कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत सब इंस्पेक्टर में काफी हैं। हमारा ये भी एग्जाम है ना, मतलब ये कि अब रुझान हो गया है लेडीज का भी दोनों मुल्कों में ना, दोनों मुल्कों में रुझान हो गया। इंडिया में तो काफी, क्योंकि आबादी भी उनकी काफी, उस लिहाज से हमारी भी रेशो उनके साथ मिलती जुलती है।
रुझान दोनों का हो गया इस तरह। और दूसरा लेडीज फोर्स की उस वक्त ही जरूरत हमें ज्यादातर, हाँ पाकिस्तान में ना इस तरह ही होता है कि मतलब लेडीज जो भी है ना, कांस्टेबल होगी, सब इंस्पेक्टर वगैरह होगी, वो दफ्तर में ही बैठती हैं उधर ही। लेकिन जब मामला होता है ना औरतों का, फिर औरत की नफरी जो लेडीज है ना, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फिर औरतों को डील करती हैं, इसलिए फिर उनको बुलाया जाता है पाकिस्तान में। उधर मैंने देखा है कि मतलब ना इंडिया में वो साथ मिलके ही काम करते हैं, हाँ, एक साथ ही काम करते हैं। हाँ, चाहे कोई केस है मर्दों का, चाहे कोई केस है लेडीज का, वो मिलके ही काम करते हैं। लेकिन इधर ज्यादातर इस तरह ही होता है कि मतलब कोई प्रोटेस्ट हो तो फिर औरतों के लिए लड़कियां मंगवा ली, इस तरह करेंगे हम। लेकिन ये है जो इंडिया के पास सहूलियात है वो बहुत ज्यादा है उनके पास। वो अपनी जो पुलिस है ना उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यार बजट के लिहाज से ही होता है ना उनका। कंट्री भी देखें, उनकी जीडीपी भी अच्छी है, हमारी जरा लो है, उस हिसाब से हम पे भी करेंगे, वो भी इस तरह से पे करते हैं, इसी तरह वो फैसिलिटेट करते हैं, सहूलियात देते हैं। हमने अपनी जीडीपी के हिसाब से देनी। बस इतना ही था यार। हमने दोनों इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस में कंपेयर किया है। लेकिन ये है इंडिया की जो पुलिस है ना वो हमसे काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनका बजट ज्यादा है, तादाद में इसलिए ज्यादा। उनके पास अच्छी अच्छी गन है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, हर चीज एडवांस है उनके पास। हमारे पास भी अच्छी गन है लेकिन थोड़ी मिकदार में, उनके पास बहुत ज्यादा है। तो बस यार वीडियो देख के अच्छा लगा। दोनों की पुलिस जो है ना बहुत अच्छी है यार, इंडिया की भी अच्छी है, पाकिस्तान की। एट द एंड चाहे 5 लाख है चाहे 20 लाख है, लेकिन इनको अपने देश की ना रक्षा करनी चाहिए। हिंदी में कहते हैं ना रक्षा, वो मैंने आज इस्तेमाल किया है। इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इनको बिला वजह मारना चाहिए। ये पैगाम मेरी तरफ से है। बस इतनी वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत। खुदा हाफिज।